नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं और इस अधिकार की भी 153 गाथा होने के बाद 105 श्लोक पर अपन ने कल चर्चा शुरू की थी। देखो क्या कहते हैं, जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव रूप से अचल रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ परिणमता हुआ भासित होता है, वही मोक्ष का हेतु है। मोक्ष का हेतु क्या है कि ये ज्ञान वर्तमान क्षायक्षमिक ज्ञान अपने को अचल अनुभव करे, ऐसा भासित हो, अचल हूं मैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सुधार कर सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता। Nobody can challenge me। समझ आई बात? अरे उनने हमारे पैसे हड़प लिए, अरे ये सब बाह्य चीजें हैं, एकदम पुद्गल का परिणमन है। इससे जीव को सुख दुख नहीं होता। जीव को पैसों से, शरीर के रोग आदि से, स्त्री पुत्र आदि के विपरीत परिणमन से जीव को कभी दुख नहीं होता। उस रूप अनुभवन से दुख होता है, अज्ञान से दुख होता है। जहां कहीं भी दुख है उसका मूल कारण अज्ञान है, और अज्ञान दूर होने पर ज्ञान के साथ अविनाभाव रूप से, अज्ञान के साथ अविनाभाव रूप से दुख रहता है, और ज्ञान के साथ अविनाभाव रूप से सुख रहता है। समझ आई बात? जहां सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, वहां सुख है, और जहां अज्ञान है वहां नियम से दुख है। और दुख है अपने स्वरूप को नहीं जानने का, और समझता है पर द्रव्यों से। अब ज्ञान ने भली भांति निर्णय करके अपने को क्या स्वीकार किया है, मैं अचल हूं, चलायमान नहीं होता। बोलो दर्पण में कितनी अग्नि झलक रही हो, दर्पण कितना चलायमान हो जाता है। अग्नि झलक रही है हूबहू, वो दर्पण कोई चलायमान नहीं है। दर्पण में भगवान की प्रतिमा झलक जाए, दर्पण एज इट इज अचल ध्रुव है ना। कोई स्त्री पुरुष, सुंदर असुंदर, कुरूप रूपवान झलक जाए, दर्पण अचल ध्रुव। सुअर झलक जाए, दर्पण कैसा है? अचल। बोलो सबसे अप्रभावी तत्व है। ऐसे ही मैं ये ज्ञान दर्पण संयोगों में कुछ घट बढ़ जाए, शरीर में कुछ रोग आदि निरोग हो, शरीर रोग हो निरोग हो, जब दर्पण में स्त्री पुरुष झलकते हैं तो दर्पण ध्रुव अचल रहता है। ऐसे ही यहाँ ये देह रूपी स्त्री ज्ञान में झलक रहा है, ये देह रूपी पुरुष, ये देह झलक रही है ज्ञान में, और ज्ञान अचल है। ज्ञान में कुछ नहीं होता। ज्ञान आज तक स्त्री नहीं हुआ, ज्ञान आज तक पुरुष नहीं हुआ, बालक युवा वृद्ध नहीं हुआ। अब तो हम बूढ़े हो गए, अब वो बूढ़ा शरीर झलकने लगा, अब हम बूढ़े हो गए। रोग हो गया, अब हम रोगी हो गए।
हम कब ठीक होंगे? ठीक होंगे कि ठीक तत्व हो? कब ठीक होंगे हम? अरे अचल ध्रुव तत्व हो। ये रोग आदि शरीर में हो रहे, मेरे में नहीं हो रहे। बोलो, समझ आई बात? ऐसा बोलो, अब ऐसे ज्ञान को कौन दुखी करेगा? बोलो, ऐसे ज्ञान को कौन दुखी करेगा? मैं अचल हूं, ध्रुव हूं, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, ये बाहर सारा परिणमन है, ये मेरा परिणमन नहीं है, ये स्वाधीन परिणमन है, ये सुख दुख का कारण भी नहीं है, ये ज्ञान में झलकता है, झलके मैं तो ध्रुव हूं। कल चर्चा की थी, ध्रुव परमेष्टि हूं मैं। ऐसा अचल ध्रुव तत्व जिस ज्ञान में ये आया, बस उसको सर्व दुखों से मुक्ति हो गई। क्या हो गई? सर्व दुखों की मुक्ति। अब कोई दुख छू नहीं सकता। अब उठवा लो प्रथमान योग, सीता जी के ऊपर शंका की, उनका ज्ञान अपने को ध्रुव अचल देख रहा है, जंगल ज्ञान में गे बन रहा है, मैं तो ध्रुव हूं, अचल हूं। महल ज्ञान में गे बन रहा है, ध्रुव हूं, अचल हूं। बोलो, श्रीपाल जी के ऊपर शंका की गई, ध्रुव हूं, अचल हूं। सेठ सुदर्शन, जिस चौथे गुण स्थान वर्तियों की बात चल रही है, अनुव्रति महाव्रति की तो बात ही कुछ निराली है। बोलो, सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया गया राजा के द्वारा, चित्त में एकदम प्रसन्नता, ध्रुव हूं, अचल हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। फांसी लगेगी तो शरीर में लगेगी, गर्दन में लगेगी, मैं गर्दन नहीं। ज्ञान अचल हो गया, अचल, चलायमान नहीं होता, अध्रुव नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है। बस एकमात्र ये सुखी होने का उपाय है। बस क्या बोल रहे हैं? वही मोक्ष का हेतु है, वही मोक्ष का उपाय है। सर्व मुक्तियों का कारण एक ही है। रखो एक कोई एनी पूरे विश्व की कोई एक समस्या रखो, कोई सी भी एक समस्या पूरे विश्व की, बोलो, रखो सामने। वो जब उस समस्या के बारे में डिस्कस हो रहा होगा, नियम से अपने को देह रूप संयोग रूप होकर डिस्कशन चल रहा होगा, गारंटी से। और वहां का तीव्र कषाय मंद कषाय उत्पन्न हो रही है, बस ये काम चल रहा है। और स्वभाव की सन्मुख होने पर कोई समस्या नहीं दिखती। मेरे में कोई कुछ करे, बोलो, पंडित साहब ने लिखा है 10 लक्षण धर्म की पूजन में, जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे, जैसे ही अपने को ध्रुव अचल अनुपम जाना, अंतर्मुख दृष्टि हुई तो क्या हुआ? परमानंद में वृत्ति होवे। ज्ञान का सुख के साथ, परम आनंद के साथ अविनाभाव संबंध है, और अज्ञान का दुख के साथ अविनाभाव संबंध है। वो दुख कम ज्यादा होता है, दुख कम ज्यादा होता है, लेकिन दुख होता है। अज्ञान से दुख, नियम से ज्ञान से सुख, नियम से ज्ञान से सुख। ज्ञान का सुख के साथ अविनाभाव संबंध है। समझ आई बात? जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे,
परमानंदमय वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भासे नहीं कोई, तह अनिष्ट भासे नहीं कोई, क्रोध बैर उत्पन्न न होई। कोई अनिष्ट भाषित ही नहीं हो रहा, तो न क्रोध उत्पन्न हो रहा, न बैर उत्पन्न हो ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हो रहा। जिसके ज्ञान में ध्रुव अचल अनुपम तत्व आया, अब उसे कौन क्रोध कराए, कौन मान कराए, कौन मायाचारी करवाए? ये अद्भुत बात है। बात समझ में आ रही है? वह स्वयमेव मोक्ष स्वरूप है। भगवान आत्मा मोक्ष स्वरूप है और इसके आश्रय से मुक्ति होती है। पहले सबसे प्रथम में प्रथम तत्व निर्णय पूर्वक कारण मुक्ति। कारण में पता चल गया, ओहो मैं तो मुक्त स्वरूप हूं, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब बाहर है, सब बाहर है। बाहर की दृष्टि से बंद होता है, अंतरंग दृष्टि से आनंद होता है। और फिर क्रमशः वो भाव कर्म मिटता है, द्रव्य कर्म मिटता जाएगा और नो कर्म मिटता जाएगा, क्रमशः उसमें क्रम पड़ेगा और एट लास्ट पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। कैसे? अणुव्रत पालने से कि महाव्रत पालने से? बोलो। सर्व मुक्ति किसके आश्रय से होगी, किससे होती है? अणुव्रत पालने से कि महाव्रत पालने से? बोलो। तत्व निर्णय से। मैं ध्रुव हूं, अचल हूं, ऐसे निर्णय अनुभव पूर्वक बार बार स्वभाव का आश्रय और सर्व कषायों के का अभाव होता है। सबसे पहले दृष्टि मोक्ष, फिर कषाय मोक्ष, कषाय से मुक्त, सर्व कषाय से मुक्त 12वां गुण स्थान, और फिर जीवन मुक्त, और फिर सिद्ध भगवान देह मुक्त। कैसे? स्वभाव का ही आश्रय एकमात्र। और जब तक पूर्ण कषाय नहीं हो रही अभाव, तब तक बीच में वो शेष कषायों का काम है, अणुव्रत महाव्रत। ज्ञान का काम नहीं है वो, ज्ञान से कषाय नहीं होती, अज्ञान से कषाय होती है, सम्यक ज्ञान से कषाय नहीं होती। जीवन मुक्त से क्या मतलब हुआ? समझ आई बात? पूर्व में अज्ञान दशा में बांधे गए जो बंध हैं, उनके फल में ये अणुव्रत महाव्रत हो रहे हैं। ज्ञान से अणुव्रत महाव्रत नहीं होते। अरे बात समझ में? ऐसा क्या बोल रहे हैं? वो स्वयमेव मोक्ष स्वरूप है। अब कौन बताएगा ये कितने प्रकार की मुक्ति हो गई? बोलो, कौन बताएगा? क्या बोला? द्रव्य कर्म, भाव कर्म। क्या मतलब हुआ बहन जी? दृष्टि मुक्त, कषाय मुक्त, फिर जीवन मुक्त, शरीर मुक्त। जीवन मुक्ति से मतलब? जीवन मुक्ति से मतलब उन्हें कोई बार बार कोई जीवन नहीं मिलेगा, जन्म मरण का अभाव हो गया, आखिरी जन्म। हाँ है ना? हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि कैसा अद्भुत स्वरूप है? बोलो। अचल हूं, ध्रुव हूं, चलायमान नहीं होता ऐसा स्वरूप। ये कारण हाथ में आया तो फिर 4 कार्य मुक्ति होती है। कारण के बिना कभी कार्य नहीं होता, ये बात चल रही थी। और कारण होने पर कार्य होता ही होता है। क्वेश्चन पेपर आया, कारण मुक्ति थोड़ी कहेंगे इसको। कारण मुक्ति थोड़ी कहेंगे किसको? ये सारे कार्य हो गए है ना। और तत्व निर्णय, जो तत्व निर्णय किया
वो कारण है। हाँ, नहीं कारण तो है, लेकिन कारण मुक्ति शब्द नहीं ले सकते ना उसमें। ले सकते हैं। एक मुक्त स्वरूप, एक तो मुक्त स्वरूप हाँ, है भगवान आत्मा, मुक्त स्वरूप, और इस मुक्त स्वरूप का निर्णय किया हाँ, कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ, अच्छा। द्रव्य कर्म तो भाव कर्म लो ऑलरेडी कर्म से रहित हूँ अभी, जिसके हाथ हाँ, में ये कारण है। अब ये कारण तत्व निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई तो फिर दृष्टि मोक्ष हो गया, दृष्टि मुक्त। तो फिर इसी ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करते करते फिर कषाय मुक्त हो गया, पूरा मोह छूट गया, है ना। फिर जीवन मुक्त हुआ और फिर देह मुक्त हो गया। एक कारण मुक्ति, मुक्त स्वरूप तो सब जीवों के पास है, लेकिन उस मुक्त स्वरूप का निर्णय हो बराबर से, आगम युक्ति न्याय से। समझ आई बात। इसलिए कारण मुक्ति सबसे बड़ी चीज है, कारण मुक्ति ये कहना है। क्वेश्चन पेपर आया, अटेम्प्ट एनी 5, बच्चे ने आंसर कर दिया कि चेक एनी 5, उसने 10 के 10 के आंसर कर दिए, नीचे लिख दिया चेक एनी 5। अब जिसके हाथ में इतना बड़ा कारण है, अब वो डरेगा, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। बोलो, दूध में शक्कर डाल दी, अब देखो मीठा होए कि नहीं। बोलो, सही कारण देने पर, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात, सही कारण देने पर कार्य की चिंता नहीं होती। क्या बोला? सही कारण देने पर कार्य की चिंता नहीं होती, और कार्य की चिंता है अगर, तो इसका अर्थ है कि आपको सही कारण नहीं पता। यदि कार्य की चिंता है तो आपको सही कारण नहीं पता, एक बात। और नंबर 2, कारण की शक्ति नहीं पता। यदि राइट कारण देने के बाद भी चिंता है तो कारण की क्या वैल्यू होती है ये वैल्यू नहीं पता। दो बातें हो सकती हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं ना कि तुमने कारण तो दे दिया अणुव्रत का, कारण दे दिया महाव्रत का, सुनना ध्यान से, और ये मोक्ष का कारण नहीं था, और तुम गलत कारण दे के मुक्ति मान समझ रहे हो कि मुझे मुक्ति होगी। सो मुक्ति होती नहीं, उल्टा बंध होता है, निश्चिंता निर्भरता होती नहीं, उल्टा आकुलता होती है, दंड बंद होते हैं। तो गलत कारण देने पर कब सही कार्य होएगा? बोलो। इसलिए टोडरमल जी ने कहा है, कारण वो होता है जिसके होने पर कार्य होता ही होता है। नियामक कारण शब्द दिया, नियामक कारण। मोक्ष का, मुक्ति का, सुखी होने का नियामक कारण भेद विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तत्व निर्णय है। समझ आई बात? मुक्ति का सही कारण क्या है, कौन बताएगा? मुक्ति अर्थात दुखों से मुक्त होने का सही कारण। दुखों से मुक्ति का सही कारण क्या है? बोलो, कौन बताएगा? तत्व निर्णय भेद विज्ञान। तत्व निर्णय भेद विज्ञान। अब देखना, अब ज्ञान क्या कह रहा है, नहीं अभी तो पढ़ लें, अभी तो थोड़ी जॉब कर लें, अभी तो थोड़ा पैसे कमा लें। बोलो, ये मुक्ति का उपाय है? मुक्ति का उपाय तो भेद विज्ञान है। नहीं अभी तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ा शरीर स्वस्थ कर लें। यहाँ पे कह रहे हैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म शून्य है। पंडिसा की रचना इतनी याद आती है, से गजब गजब की रचनाएं हैं। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब देख लिया। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य,
चैतन्य प्रभु अब देख लिया। आप निर्णय करो, मैंने निर्णय कर लिया, मैंने समझ लिया। शुद्ध परिणति प्रगट हुई, मिटती पर भावों की रेखा। सब पर भावों की रेखा मिटना स्टार्ट हो गई। भाव कर्म मिटने लगा, द्रव्य कर्म मिट। भाव कर्म द्रव्य के कर्म के लिए फेवरेबल कंडीशन थी, अब द्रव्य कर्म के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं हो रही। समझ आई बात? तो जब भाव कर्म नहीं तो द्रव्य कर्म नहीं, और द्रव्य कर्म नहीं तो उस संबंधी नो कर्म नहीं। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व गया, भाव कर्म गया, तो फिर अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी कर्म नहीं बंधा तो इनसे होने वाली गतियां मिट गई अपने आप। अब 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री बन ही जाएगा। बोलो समस्या कहां से आएंगी? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की समस्या। समस्या क्या है? अज्ञानता। सो अज्ञानता दूर होने पर समस्या मिट जाती है, और जीव उपाय करता रहता है किधर से? समस्याओं में, और वहां उपाय होता नहीं है, वो दुख का कारण ही नहीं है, तो उधर उपाय करने पर सुखी कैसे होंगे? बोलो चोट लगी है पैर में और पट्टी लगाएंगे पेट में, तो काम होएगा? इसलिए नियामक कारण टोडरमल जी ने लिखा है, क्या लिखा है? कि जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता उसका नाम है नियामक कारण, और जिसके बिना, जिसके होने पर कार्य हो भी और नहीं भी हो। अब जैसे भरत चक्रवर्ती आदि हैं, ना इनको अणुव्रत हुए ना इनको महाव्रत हुए, लेकिन मुक्ति हो गई। बोलो चतुर्थ गुण स्थान में रहे, ज्ञान स्वरूप, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से शून्य, अपने को जान रहे, चौथा गुण स्थान। अणुव्रत कहाँ हुए उनको? सीधे चौथे से मुनि दशा अंगीकार हुई, तो 28 मूल गुण कहाँ पाले? एक दिन भी नहीं पाले। न 5 समिति हुई, न 3 गुप्ती पाली, कुछ नहीं, न आहारचर्या के लिए गए, न किसी को उपदेश दिया, कुछ भी नहीं पाली 28 मूल गुण। बोलो अणुव्रत महाव्रत के बिना ही मुक्ति हो गई। 5वां गुण स्थान तो उन्हें आया ही नहीं, सीधे चौथे से 6वां 7वां, है ना? और वो भी अंतर्मूर्त में जय जयनाथ परम गुरु है, तो उन्हें तो महाव्रत भी नहीं पाले। बाहर वाले, वास्तव में महाव्रत क्या था? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता मुनिपना है। सो वो मुनिपना तो आया, स्वभाव के आश्रय से होने वाला मुनिपना तो आया, परंतु बाहर के महाव्रत व्यवहार अणुव्रत नहीं हुए उनको। बोलो जिसके बिना भी कार्य हो गया, लेकिन तत्व ज्ञान से रहित जीवों को अणुव्रत महाव्रत होने पर भी मुक्ति नहीं होती। पॉइंट समझ में आया? अणुव्रत महाव्रत तो पाल रहे हैं बाहर में, परंतु मुक्त स्वरूप को नहीं जानते, तो उनको मुक्ति नहीं होती। इसलिए मुक्ति का हेतु एकमात्र मैं भगवान आत्मा हूं, अचल हूं, ध्रुव हूं, ऐसा निर्णय अनुभव करना ही है। अगर ये ना हो, ये कारण ना हो, तो कभी मुक्ति नहीं हो सकती, और ये कारण है तो मुक्ति होगी ही होगी। बोलो राजा शेणित पूर्व से नरक आयु बांध रखी थी, और भगवान के समक्षण में दिव्य ध्वनि में बात आई कि राजा शेणिक तुम नरक जा रहे हो, और कितने 1000 वर्ष, है ना? और ये वाली बात सुनकर भी ओहो मैं अचल हूं, ध्रुव हूं,
नरक का वातावरण मुझे कुछ नहीं कर सकता। बोलो, अरे तुम्हें पता नहीं है हमारे घर का वातावरण बहुत खराब है। अरे तुम्हें पता नहीं है भैया, घर का वातावरण खराब है, तुम्हारा वातावरण तो नहीं खराब है। तुम मतलब भगवान आत्मा तो ध्रुव है, अचल है। समझ आ गई बात? और जो वातावरण खराब कर रखा है वो ज्ञान ने वातावरण खराब किया है। ज्ञान का वातावरण खराब है जो उस पर वातावरण से प्रभावित होता है, जो अपने को अचल ध्रुव नहीं जानता। वातावरण किसका खराब है? बोलो, कौन सा वातावरण खराब है? अरे बोलो भाई। पर का वातावरण खराब है, सभी भावनाओं क्रम का, मेरा नहीं। हाँ, और अगर मेरे में कहो तो ज्ञान का वातावरण खराब है, जो ज्ञान अपने को पर से प्रभावित हो जाता है। समझ आई बात? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ होने पर भी, ध्रुव अचल होने पर भी उनको देखकर चलायमान होता है ज्ञान, फिर श्रद्धा, और फिर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये है बात खराब वातावरण, अज्ञान मोह राग द्वेष तुम्हारी पर्याय में। बाहर में तो पर द्रव्यों का परिणमन है, उसको कौन बदल सकेगा? बाहर में स्त्री पुत्र दुकान मकान सब कर्माधीन विनाशी है, और मैं उससे अप्रभावित तत्व हूं, और तो भी अपने ज्ञान को उधर ही लगाता है बार बार। समझ आ रही है? तो ज्ञान का वातावरण खराब हो गया अज्ञान रूप, श्रद्धा का वातावरण खराब हो गया मिथ्या श्रद्धा रूप, और फिर भय उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, टेंशन उत्पन्न हो रही है, आकुलता उत्पन्न हो रही है। ये वातावरण खराब है। ये वाला वातावरण अच्छा है, ज्ञान में निर्णय है मैं अचल हूं ध्रुव हूं, श्रद्धा में विश्वास है मैं अचल हूं ध्रुव हूं, बाहर से मुझ में कुछ नहीं होता, उज्ज्वल हूं कुंद धवल हूं प्रभु, पर से न लगाऊं किंचित भी, बाहर से मेरे में कुछ भी नहीं होता। ऐसे निर्णय पूर्वक जो ज्ञान निश्चिंत निर्वार है, ये वातावरण अच्छा वातावरण है। ज्ञान अपने को स्त्री पुरुष नहीं देख रहा, युवा वृद्ध नहीं देख रहा, ज्ञान अपने को अचल ध्रुव देख रहा है। श्रद्धा में वैसे ही विश्वास, और पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं, न किसी से राग न किसी से द्वेष, शांति प्रणति निश्चिंत प्रणति प्रकट हो गई। यह है अच्छा वातावरण। और बाकी लौकिक लौकिक बातें हैं, न्याय नीति की जो लौकिक लौकिक रहती हैं, उनसे कुछ काम नहीं बनता। ये तो बस कहने की बातें होती हैं खाली। कोई मंद कषाय में ऐसी बात हो गई, अरे भैया मैंने कल शाम को शेयर की थी बात, आज फिर शेयर कर रही हूँ। कल एक बिटिया से मिलना हुआ, तो वो उसके ये शब्द थे, क्या बोल रही वो, सब लोग ऐसा कहते हैं भैया सुखी रहो सुखी रहो, हम कहते हैं मैं घर में ऐसा करते हैं, बड़े लोग ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, और सबके सब क्या बोलते हैं, सुखी रहो सुखी रहो। कैसे सुखी रहे? इस उपदेश से कुछ बात बनती है? सुखी रहो। जब उसको तत्व ज्ञान की बात कराई, परिणामों की बात कराई, देखो अपने परिणाम दूसरों के प्रति शांत परिणाम हो, अपन उनसे भिन्नता का अनुभव करें, जब ये सब बात बताई, अरे अपने परिणाम उनके प्रति अपने परिणाम नहीं खराब करो, उससे पाप बनता है, आप तो अपना राइट वे काम करो, उससे पुण्य बनता है। तो बोली अरे हम तो ये समझ रहे थे कि अकेले मंदिर जाने से पुण्य बनता है, किसी को जीव जानने से भी पुण्य बनता है, किसी अन्य को जीव जानने से भी पुण्य बनता है। बोलो, एकदम चहक गई, बोली आज तक ये वाली बात किसी ने नहीं समझाई, सब बस ऐसे ही कहते हैं ऊपर ऊपर से, शांत रहो शांत रहो, चुप रहो चुप रहो, शांत रहो शांत रहो। ऐसे कोई को अब सुन तो लेता है, वो कहता शांति किधर से आती है? आती ही नहीं है शांति। स्थापना यदि गलत है तो कभी शांति नहीं हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती शांति।
स्थापना गलत करोगे तो। मैं पिता हूं और वे पुत्र दिखाई देंगे तो बस वहां से ही एक्सपेक्टेशन चालू हो जाएगी, हो ही जाएगी। अब इनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, और हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा। भैया तुम अकर्ता ज्ञायक, तुमने क्या क्या किया? अब टेंशन क्रिएट होगी, हमने इतना किया और ये कुछ नहीं करते। तुमने कुछ किया नहीं, उनके पुण्य के अनुसार हुआ। सुनो ध्यान से, उनके पुण्य के अनुसार इधर से काम होता है, उनके पुण्य के उदय के अनुसार हुआ। और वे जो नहीं कर रहे वो हमारे पाप का उदय है। स्वरूप ऐसा है अद्भुत। बोलो, जो हमारे साथ नहीं हो रहा ना राइट वे में, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकेला, वो हमारे पाप का उदय है। आपके पाप के उदय के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे पंडित साहब ने लिखा है ना, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, वो तो पाप के उदय में हो रहा है। बोलो, सीता जी के पाप का उदय आया, रामचंद्र जी जैसा, रामचंद्र जी म्यूट करो भाई साहब, रामचंद्र जी जैसा व्यक्ति, बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम, और पाप का उदय और जंगल में जाना पड़ा सीता जी को। समझदारी नहीं थी क्या रामचंद्र जी में? निर्णय करो। और यहाँ पे अपन रामचंद्र जी के सीता जी का तो पाप का उदय था, और हमारा पाप का नहीं, हमारे लिए तो बेखराब है, हमारे लिए तो वो खराब है। सीता जी का तो पाप का ही उदय था, रामचंद्र जी ने थोड़ी कोई गड़बड़ी करी, उनका ही पाप का उदय था। और हमारे साथ कोई विपरीतता हो तो वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। बोलो, कैसी आर्ट ऑफ लिविंग है। और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछे। तो पुण्य का उदय आए ना तो बिल्ली के लिए छप्पर फाड़ के सीका टूट गिर पड़ता है। आकाश से निमित्त उतर के आते हैं पुण्य के उदय होने पर। बोलो, कल्पना करो, इधर तुम्हारी किसी ने जेब मार ली, पैसे नहीं एक भी, एटीएम कार्ड फाड़ सब, और अब ट्रेन से उतरना पड़ा, टिकट नहीं है, उतरे और सामने ही एक अंकल दिख गए, पापा के दोस्त। बोलो, किधर से आ गए वे पापा के दोस्त? अरे अंकल ऐसा ऐसा होगा, लो बेटा 1000 रुपये लो, घर पहुंच के बात करेंगे। कहां से आ गया पुण्य का उदय? बोलो, ये बाहर की सारी जो कुछ कार्यक्रम है ना, सब पाप पुण्य के अधीन है। इसलिए उनका लक्ष्य छोड़कर निर्णय करके, और मैं तो अचल ध्रुव हूं, ऐसे निर्णय पूर्वक ही शांति हो सकती है। यही सर्व शांति का उपाय है। बोलो, राजा शेणिक से कहा, राजा शेणिक अभी तुम नरक जा रहे हो और फिर तुम भावी तीर्थंकर हो। बोलो, दोनों में साम्य भाव। ओहो, मैं तो अचल हूं, ध्रुव हूं। ये है आर्ट ऑफ लिविंग, ये है सही जीवन जीने का तरीका। तो वातावरण खराब, बाहर शरीर संयोगों से वातावरण खराब नहीं होता। ये दोनों भाई बातें करने लग गए, सुनो ध्यान से। बाहर संयोगों से वातावरण खराब नहीं होता, अज्ञान मोह राग द्वेष की परिणति का वातावरण खराब है। समझ आ रही बात? ओके। हाँ, और जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति है, जिनका वातावरण अच्छा है, अब बाहर में कुछ भी हो, उठा पटक, शांति है यहाँ। तो उठाओ, प्रथमान्य उठाओ तो पता चलेगा। श्रीपाल को ऐसा कह दिया, ये तो नपुंसक है, चढ़ा दो इसको सूली पे। श्रीपाल ने ये नहीं बोला कि ये झूठी बात है। कितना निर्णय, बोलो, अपने स्वभाव का कितना निर्णय, और बाहर की परिस्थितियों का कितना अचूक निर्णय। ऐसे कैसे? देखो, मेरी वो बीवी है एक और, उससे बात कर लो, मेरे 2 बच्चे हैं। बोलो,
एक शब्द नहीं बोला। और फिर जब उसने कहा कि नहीं पिताजी ये बात गलत है, तो भी नहीं बोले। पंडित साहब कहते हैं सफाई मत दो, साफ रहो, जरूरत नहीं है सफाई की। सीता जी ने सफाई नहीं दी, हमसे पूछ तो लो कि कोई घटना घटित हुई है कि नहीं, ऐसे निकाल दिया। एक बार पूछ तो लेते। सफाई मत दो, बाहर का सारा कार्यक्रम प्रकृति करेगी, टोटल कार्यक्रम प्रकृति करेगी, नेचुरल, वो सब कर्म का कार्य है टोटल। लेकिन तुमने नए राग द्वेष पैदा किए तो वातावरण खराब हो गया, तुम्हारे राग द्वेष का वातावरण खराब हो गया। फिर उन्होंने बोला रेन मंजूषा से पूछो, तो रेन मंजूषा ने बताया कि नहीं, ये तो कोटि भट्ट श्रीपाल है। बोलो, शूली पे लटकाने का आदेश दे दिया, है इतनी ताकत। गुरुदेव श्री के लिए काले झंडे निकलते थे। बोलो, वे तो अपने को ध्रुव अचल देख रहे, वातावरण बढ़िया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। और बड़े बड़े ये क्या नाम है, रामजी भाई, बड़े बड़े बैरिस्टर उनकी सभा में बैठते थे। गांधी जी उनकी सभा में आते थे गुरुदेव श्री की, चुटकियों में काम हो जाता। जितने लोग काली झंडे निकाल लेते 2 मिनट में पहुंचते जेल में। नहीं, भूलेला भगवान छे, ये स्वरूप को नहीं जानते, ये दया के पात्र हैं, इनके ऊपर क्रोध मत करो। बोलो, ऐसा अभी ये तो अपनी अभी की बात है, अपने सामने की बात है। बोलो, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। टोडरमल जी के लिए हाथी से कुचलवा दिया गया राजा ने। मैं अचल हूं, ध्रुव हूं, मुझे कौन, मैं तो अस्पर्शी तत्व हूं। और देखो पुण्य का उदय, हाथी पैर नहीं रख रहा, और टोडरमल जी हाथी को आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, हे गजराज तू तो राज आज्ञा का पालन कर, तू राज आज्ञा का पालन कर। भयभीत नहीं हुए, मैं अविनाशी हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, भय उत्पन्न नहीं हुआ, किसी से गुहार नहीं लगाई जे राजा तो पागल हो गया, इसको समझाओ जे फालतू में मुझे मार रहा है। सफाई मत दो, साफ रहो, अविनाशी स्वरूप के आश्रय से आनंद करो, यही एकमात्र विश्व में आनंद का उपाय है। पूर्व के अभ्यास से कषाय हो सकती है, तो पंडित साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, यदि विकल्प कुछ आवे तो भी फिर वापस सेल्फ संबोधन, फिर वापस सेल्फ संबोधन। चींटी चढ़ती है, गिर पड़े तो फिर चढ़ती है ऊपर, उपाय तो यही है, आना इधर तक है। इसलिए यहाँ पे ये बात चल रही है, इसके अन्य जो कुछ है, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, इससे अन्य जो कुछ है वॉट एवर, सब बंध का हेतु है, सब दुख का हेतु है। इसके अलावा जो कुछ भी है, तुम्हारी पूजा पाठ, दया दान व्रत नियम भक्ति आदि आदि, सब बंध के हेतु हैं टोटल। जब तक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तो एकमात्र बंध का ही उपाय है। चल ही रहा, ऑलरेडी चल रहा है, अनादि से चल रहा है, एकमात्र बंध का उपाय चल रहा है। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, इस निर्णय अनुभव के अलावा जो कुछ भी है, लड़ना झगड़ना खाना पीना तो दुनिया ऐसा ही मानती है कि ये तो भैया पाप भाव है, लेकिन शुभ भाव में उसको गुड फीलिंग रहती है, वो दोनों को उड़ाया है यहाँ पे। इसके अलावा जो कुछ है सब बंध का हेतु है, सब दुख का ही हेतु है, ये दुख देने ही वाले परिणाम है। वर्तमान में दुख रूप है, भविष्य में बंध के कारण है, फिर उनके उदय आएंगे तरह तरह के। देखो पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी, आचार्य भगवान कह रहे हैं मुझे तो स्वभाव का ही आश्रय हो बस, और इसके साथ में जो पुण्य बनता है वो मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि पुण्य का उदय आएगा तो सामग्री मिलेगी, लग्जरी मिलेगी, लग्जरी मिलेगी तो है ना बुद्धि भ्रष्ट होगी। अरे मैं तो करोड़पति, मैं तो ऐसे रहता हूं, मैं तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो ऐसा हमें पुण्य का उदय नहीं चाहिए। समझ आ रही है बात?
मुझे तो बस आपके पद पंकज की भक्ति चाहिए। और आपके समीप आने पर भी पंडित साहब ने लिखा है, जब मैं आता आप डिंग निज स्मरण सुआय। जब प्रभु आपके पास आता हूं तो मुझे अपनी याद आ जाती है, अरे मैं भी तो भगवान आत्मा हूं। इसलिए मुझे बाहर का विषय भोग वैभव संपदा गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं चाहिए। क्यों? इनका आश्रय करते से वापस पाप भाव, ये पाप परिणाम है तो पाप बंद हो जाता है वापस। ये स्वरूप है। ये लग्जरी को भोगना, लग्जरी के तीन ही काम है। क्या? या तो विषय भोग जो बंध का हेतु है, या फिर दया दान जो पुण्य बंध का हेतु है, और या फिर छोड़ कर मरना है। बोलो, ये गणित पता नहीं है लोगों को। कितने जीव क्या करते, पैसे कमाते रहेंगे और कंजूसी में जीते रहेंगे। जैन शासन कहता है अच्छे से जियो, शानदार तरीके से। पैसा है तो शानदार तरीके से जियो। जी 10 रुपया के टमाटर माप है 7 रुपया किलो मिल रहे थे, तो मैं 3 रुपया के लिए आपने अपना आधा घंटा बर्बाद किया। जिसको समय की कीमत नहीं है वो समय सार की कीमत नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? 3 रुपया के लिए आधा घंटा बर्बाद करा। जो समय की कीमत नहीं कर सकता वो समय सार धन के लिए, सो भी धन के लिए। और धन क्या है? यहीं पे मिट जाने वाला है। और देख लो अपने पिताजी कितने गाड़ी घोड़ा बच्चे कच्चे क्या लेके गए, कुछ नहीं। एक के बाद वो दूसरे की जमीन, फिर दूसरे के बाद तीसरे की जमीन, और जिसके नाम हो गई ना वो भी छोड़ के जाएगा। फिर 2 लड़ाएंगे, फिर वो भी छोड़ के जाएंगे, फिर कोई और लड़ेगा। बोलो, और लड़ाई कर करके बंद करके वो गतियों में भ्रमण करने तैयार है, लेकिन स्वरूप समझने तैयार नहीं। बोलो, यही एकमात्र मुक्ति का उपाय है, क्योंकि वह स्वयमेव बंध स्वरूप है। वे सारे परिणाम अज्ञान मोह राग द्वेष के शुभ भाव अशुभ भाव वे दोनों ही बंध के हेतु हैं। इसलिए आगम में ज्ञान स्वरूप होने का, ज्ञान स्वरूप परिणमित होने का अर्थात अनुभूति करने का ही एकमात्र विधान है। पूरे जैन शासन को अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो है आत्मानुभूति। ओनली जैन शासन इक्वल टू आत्मानुभूति। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पर, जैन शासन मतलब, बोलो जल्दी, जैन शासन मतलब आत्मानुभूति। और यदि आत्मानुभूति नहीं हुई तो आप जैन शासन में नहीं आए। ये विद्वान है ना बड़े बड़े, ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कल परसों वीर सागर जी भाई साहब प्रवचन में आ रहा, समंत भद्र आचार्य देव, इतने बड़े आचार्य जो डंका डिंडोरी पिटवाते थे राज्य में, और बोलते थे आओ हमसे वाद विवाद करो, हम बताते हैं जैन शासन सत्य है। 100 200 500 पूरा राज्य का राज्य जैन में कन्वर्ट होता था, पूरा राज्य का राज्य। कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं उन समंत भद्राचार्य देव को। पता है उनने क्या कहा? अरे पहले तो मैं अभद्र था, पहले तो मैं अभद्र था, ये भगवान के जैन शासन में, हे प्रभु आपके शासन में आकर मैं समंत भद्र हो गया। क्या बोल रहे? पहले तो मैं अभद्र था, अब आपके शासन में आकर मैं समंत भद्र हो गया। ये शब्द देखो आचार्य भगवान के क्या कह रहे हैं। जिस शासन के नायक लीडर आप हो, जिसके शासक आप जैसा लीडर हो और आपकी स्यादवादमयी वाणी समझे, तो वो अमृतपान क्यों नहीं करेगा? बोलो, आपकी स्यादवादमयी वाणी सर्व दुखों का को प्रहार करने वाली है, सर्व दुखों पर प्रहार, एक प्रहार में छुट्टी। ऐसी है प्रभु आपकी वाणी। अब न प्रभु का पता, न वाणी का पता,
और एकमात्र पराश्रयी है, तो फिर जैन कुल का मिलना नहीं मिलना एक बराबर हो गया, कोई अर्थ नहीं निकला। और किसी ने थोड़ी सी दया दान पूजा पाठ कर ली तो वो अपने को वो कर रहा है, हाय हाय तो हमसे बड़ा धर्मात्मा नहीं कोई। धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए? धर्मी को जाने बिना धर्म कैसे प्रकट होएगा? मुंह जिव्या इंद्री पर चीनी को रखे बिना मिठास कैसे आएगी? ऐसे ही इस पूरे विश्व में यदि सुखमयी, जैसे चीनी मिठासमयी होती है, उसको उपयोग में लेने पर मिठास आती ही है, इसी प्रकार इस पूरे विश्व में सुखमयी वस्तु एकमात्र आत्मा है। सुखमयी वस्तु एकमात्र आत्मा, आत्मा में सुख गुण है, अन्य किसी में सुख गुण है ही नहीं। आप विचार करो, रसगुल्ला में सुख होए तो फिर जब आपको दुख हो रहा है तो रसगुल्ला खा लो, कहाँ होता है सुख? गुस्सा करने लग जाते, हटा सामने से हटा दे रसगुल्ला। और जब आपको गुस्सा आ रहा हो और स्वभाव के सन्मुख हो, गारंटी है सुख हो जाएगा, गारंटी। अरे मैं तो अचल हूं, ध्रुव हूं, ये विचार मात्र से शांति हो जाएगी। अरे ये परद्रव्य मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, ये मेरी बुद्धि अनादि के संस्कार से कहाँ चली गई? वापस लेके आओ इधर, खूंटे से बांध के रखो, ज्ञायक के खूंटे से बांध के रख लो ज्ञान को, वो जाए उधर तो वापस इधर आ जाए। समस्या किधर से आएंगी? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से। समाधान कहाँ से मिलेगा? भगवान आत्मा से। भगवान आत्मा के समीप आए बिना समाधान नहीं मिल नहीं सकता। और कोई आपको अन्य समाधान दे तो आपका ज्ञान निर्णय करना चाहिए ये समाधान है ही नहीं। और ये भगवान आत्मा का जो पोषण करने वाले हैं, सुनो ध्यान से, जो कषाय का पोषण करने वाले हैं वे नरक ले जाने वाले हैं। भगवान आत्मा का जहां पे पोषण हो, समझना यही हितैषी है। ये ध्रुव परमेष्टि को बताने वाले 5 परमेष्टि हैं, तो वे 5 परमेष्टि व्यवहार शरण है और शुद्धात्मा निश्चय शरण है। इसके अलावा सब कुछ अशरण है। क्या बोला? पैसा, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, सलाह मशवरा बाहर का, सब अशरण है टोटल। शरण क्या है? शुद्धात्म और पंचगुरु, जग में शरणों 2। इसके अलावा कोई शरण नहीं है। कोई नाव बैठने लायक नहीं है जो पत्थर की नाव हो। वो खुद डूब रही है, खुद ही डूब रही है, तो तुम्हें क्या तारेगी? इस प्रकार से अपना 105 श्लोक पूरा हुआ। अब नई गाथा, कल वाली गाथा तो बहुत ही गजब की गाथा है, बहुत शानदार, तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।